आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा जैसे कि हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं और लाभ हानि के 60 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और आज 61 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। मनोज ने दो रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। ठीक है। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य तथा प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। बेटा पहले तो ये देख लो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। क्लियर होगा? सेलिंग प्राइस x है, एक को 25% के लाभ पर तो x का 4/5 प्लस दूसरी को 25% की हानि पर बेटा तो 4/3 x बराबर आपको कितना हो गया? 6400। x इधर लिख लिया तो बराबर 6400। 5 तिया 15, 5 तिया 15 एलसीएम होगा। 5 से ये कटा 3 बार, 4 तिया 12x और ये कटा किससे? 5 बार 5 20x बराबर 6400। 20x बराबर 6400। 12 और 20 होगा बेटा 32x बराबर 15 बराबर 6400। 32 से कितनी बार कटेगा? 200 बार और x बराबर कितना होगा? 3000 रुपए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 3000 रुपए। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है? 3000 रुपए। क्लियर है? समझ आ गया मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? ऐसे क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में आपने पढ़ लिए होंगे और हर पब्लिकेशन में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए। पहले लाभ हो रहा है वगैरह, 20% कम पे खरीदता है, 10% कुछ परसेंट कम पे खरीदता और इतने रुपए यदि कम पे बेचता तो उसे इतने रुपए का फायदा होता है या लॉस होता है। मतलब दोनों काम को करवा सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, यदि पहली वीडियो आपने देख रखी होगी तो क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। और यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो अब मैं क्वेश्चन को बताऊंगा उस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया तो 10% हानि बेटा 9/10 माइनस, यहाँ माइनस ही रहेगा 9/10 माइनस। फिर वो क्या बोलता है? 20% कम में खरीदता। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम 80/100, 4/5 छोड़ा 55 रुपए अधिक में बेचता। यदि 55 रुपए अधिक में बेचता बेटा 40% लाभ होता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% 140/100 7/5 काटने के बाद आएगा। परसेंटेज में आपको सब कुछ सिखा रखा है। यदि आप पहले से चैनल पर हो तो सब कुछ देख रखा होगा बेटा। 5×25 होगा, यहाँ होगा 10। 9/10 माइनस 7/28/25 बराबर 55। यहाँ चिन्ह माइनस ही रखना है हमेशा, यह कम आए या अधिक आए। ठीक है, तो 50 आपका एलसीएम होगा। 10 से कितनी बार कटेगा? 5 बार और 5 45। 25 से कटेगा 2 बार, 28 दूनी 56 बराबर हो गया आपका 55। बराबर होगा आपका 55। तो बेटा ये बचेगा 11। माइनस के पर माइनस छोड़ना होगा। यदि क्वेश्चन में माइनस आता है तो वो छोड़ना होगा। 11/50 बराबर कितना आ रहा है? 55। 11 पंजे 55 और 5 पंजे 25 तो बराबर 250 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 250 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 250 रुपए। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन ये 61 भी और 62 भी समझ आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 63 रुक जाओ सर, रख करो। क्वेश्चन नंबर 63। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वो कह रहा है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो 8000 पे बेचने पर उससे क्या हो रहा है बेटा? 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। 1/5 भाग है लॉस है तो 4/5 भाग, तो 4/5 भाग बराबर किसके हैं? 8000 के। 4 से कितनी बार कटेगा? 2000 बार और इसके साथ गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10000। क्लियर होगा? तो कितना मूल्य आएगा उसका? 10000। 10000 पे 1/5 बराबर कितना होता है बेटा? 1/5 बराबर 20%। तो 20% का लॉस आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बेटा 64 पे बढ़ो। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। ठीक।
इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई। क्रय मूल्य होगा क्रम से कुल 18 रुपए की हानि, कुल 18 रुपए की हानि हो रही बेटा। तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, मैंने भी आपको पढ़ा रखे हैं, भी आप चैनल पे प्रतिशत का और लाभांश रेगुलर देख रहे हो। तो 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा और उसे डिवाइड कर लेंगे। 4% की हानि होगी, ये भी आप पहले से पढ़ रखा है। 20% का प्रॉफिट और माइनस के 20% का लॉस, 20 और 20 400 गुणा करके 400 लिख रहा हूं, 20 और 20 40 बोल दो। ये कैंसिल कर दिया बेटा, 20 से 20 और इससे क्या है 4 बार 4% की हानि हो रही। वो कह रहा है पूरे सौदे में कितने की हानि हो रही बेटा? पूरे सौदे में हो रही है 18 रुपए की हानि। तो 4% की वैल्यू बराबर हानि के बराबर 4% बराबर किसके है? 18 के। तो 100% बराबर कितना? 18 गुणा 100 बटे 4। 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 अट्ठे 200 और ये हुआ आपका 25 और 20 45। ठीक है बेटा, 450 रुपए। क्लियर है? ये क्या है 450? ये दोनों घड़ियों का क्या क्रय मूल्य है? क्रय मूल्य तो पूछ रहा है। अब एक को लाभ पर बेचता है और एक को हानि पर बेचता है, तो ऐसा मान देखना है। अब यहाँ इससे 80 भी लगा सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो बेटा, ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ इस पे 80 लगा सकते हो कि 450 रुपए का दोनों का क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। तो उन्हें तोड़ सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में देख रहे हो। एक है बेटा 180 और एक है 270। इन्हीं दोनों का योग कितना हो रहा है? 450। कितना योग हो रहा है बेटा? 450। और किसी ऑप्शन का योग नहीं हो रहा। क्लियर है? उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 अच्छे क्वेश्चन है बेटा, एक पढ़ो। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 रुपए अधिक कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। 5% अधिक हो जाता है बेटा। बुक में 5% कम लिखा हुआ है, तो आप इसे सही कर सकते हो। 5% लाभ अधिक हो जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उसमें से क्या कर दिया गया है, और विक्रय मूल्य प्रत्येक में से क्या कर दिया गया है? 100 रुपए कम कर दिए गए। तो लाभ पहले से 5% क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। पहले लाभ कितना परसेंट हो रहा है? 20%। तो बेटा माना उसका क्रय मूल्य कितना है? x है। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6/5। कैसा आया? x का 120/100, x का 120/100। वो कह रहा है प्रत्येक में से नया क्रय मूल्य CB बराबर x माइनस 100। अब 100 नहीं मान सकते, तो यदि मैं क्रय मूल्य 100 मान लेता, उसमें से घटाता तो क्या बच जाता? 0। तो ये नहीं कर सकते। SP2 कितना होगा? 6/5 x माइनस 100। क्लियर है? अभी इक्वल कब होंगे? जब वो 5% लाभ होगा, 5% लाभ अधिक होगा। x माइनस 100 का 5% पहले लाभ 20% था, अब 5% तो 25 को 5/4 लिखोगे। भाई 5% लाभ अधिक है, पहले लाभ कितने हो रहा था? 20% हो रहा था, 25% हो रहा था। 125/100 काटने के बाद आएगा आपका 5/4। 6/5 x माइनस कितना है आपका? 1000 है, सॉरी 100 है। इसे सॉल्व करोगे बेटा, इसकी इसमें गुणा कर लो, या तो आप एक काम करो, ये 5 चौक 20 ऐसे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। 5 5 25 और इसकी उधर गुणा कर सकते हो। नहीं कर सकते तो बेसिक से सीख लो। 4 की इसमें गुणा करो या 5 ही कर लो। 5 की इसमें गुणा करोगे 5x माइनस 500/4 बराबर बेटा 6x माइनस 500/5। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिख भी रहा है। इसकी इसमें गुणा करूंगा 5 पंजे 25x माइनस 2500 बराबर 24x माइनस 2000। 2500 में से 2000 गए। क्लियर हो गया? तो उस वस्तु का या घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्लियर है? उस वस्तु का या घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65 तक आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पर एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी 20% लाभ पर, दूसरी 20% हानि पर। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? कई बार आपने पढ़ रखा, लाभ हानि में भी पढ़ लिया, और इससे पहले आपने प्रतिशत की सारी वीडियो देख रखी होगी, क्वेश्चन उसमें भी पढ़ लिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन उसमें भी पढ़ लिया।
तो क्या दिया 20% का लाभ और 20% की हानि। हानि। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको सदाबहार है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। इसे लगा और उत्तर पाओ जल्दी से। क्लियर है? 20% का लाभ और माइनस के 20% की हानि, माइनस 20 और 20 400 बटे 100। याद होगा बेटा आप तो यदि चैनल पे पहले से देख रहे हो तो 4% का लॉस आप x मान के करोगे तब भी 4% का आएगा, किसी भी साइड से कर लो तब 4% का उत्तर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 67 की तरफ एक बढ़ते व्यक्ति हैं। ने 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 रुपए प्रति किलोग्राम है। चावल का 10% चावल खराब हो जाते हैं। ठीक है बेटा 10% चावल क्या हो गए? खराब हो गए। 10% खराब हो गए तो 90% बचे, 9/10 लॉस हो गया। उसने क्या करा, वो शेष चावलों को किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ भी कमा रहा है बेटा, तो 20% का 6/5 प्रॉफिट कमा रहा है 6/5। तो वो पूछ रहा है शेष चावल किस भाव से बेचे, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है हमारे से? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो हम इसका सेलिंग प्राइस डायरेक्ट याद कर देंगे बेटा। 75 का 6/5 गुणा 10/9। 5 से कितनी बार? 15 बार। और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 दूनी। सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा? 100 रुपए। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो चावल बेचेगा। क्लियर है? अब तो साफ समझ आ रहा होगा। जो बच्चे प्रतिशत को देख रहे थे वीडियो तो वहां थोड़ा हम छोटा छोटा लिख रहे थे, यहाँ 2 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, मैक्सिमम 3 या 4 बस। ठीक है बेटा? तो आपको साफ समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है बेटा। जल्दी जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 68। एक कुकर में 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है। यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? इससे पहले भी पढ़ा दिया एग्जाम्पल में। क्या है? 16% लाभ पर बेच रहा है, उसने कह दिया 20 रुपए अधिक में बेच दिया गया, तो उससे लाभ पहले 16% हो रहा था, अब 20% हो रहा है। यदि लाभ है तो क्या करेंगे? बता रखा आपको, क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर है बेटा? तो 20% माइनस 16% बराबर 20, क्योंकि ये जो वैल्यू प्रतिशत की किसके बराबर दी हुई है? 20 के बराबर। 4% बराबर किसके है? 20 के। तो 100% बराबर किसके बेटा? 20 गुणा 100/4, 4 पंजे 20 बराबर कितना? 500। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 69 जल्दी बेटा। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा। ठीक है। इससे उसे कुछ हानि हुई। दूसरा टीवी सेट उसे 10600 में बेचा। 10600 माइनस 9400 रुपए। बेटा क्या क्वेश्चन दिया होगा? कुछ हानि कुछ लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का पहली वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा। यदि आपने पहली वीडियो देख रखी है तो इसका उत्तर आप मेरे से करने से पहले बता दोगे। क्लियर है? और यदि नहीं देख रखी तो देख सकते हैं। प्रॉफिट दुगना हो जाता है लॉस का, प्रॉफिट दुगना हो जाता है लॉस का। इक्वल भी रह सकता है। क्या है? 9400 में बेचने पर घाटा उठा रहा है और 10600 में बेचने पर उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्लियर है? उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इन दोनों का अंतर लेंगे और यहाँ 2 + 1 बराबर 3 है। क्लियर है बेटा? तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 1200/3 बराबर 400। क्लियर? अब 9400 या तो 400 जोड़ लो या इसमें गुणा करके इधर और इधर इसके इसमें गुणा करोगे तो ये 800 हो गया बेटा और ये 400। तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, सी पे चाहिए 10600 माइनस 800। 10600 माइनस 800 तो क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? घटाओगे तो कितना आ रहा है? 9800 रुपए। 9400 400 जोड़ोगे तब भी तो 9800 ही होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यदि पहली वीडियो देख ली आपने, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो वहां भी समझाया था मैंने। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 70 पर जल्दी से पढ़। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति की दर से बेचता है। बेटा क्वेश्चन बोल रहे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। लाभ हानि हर किसी के बस की नहीं है ये पढ़नी। तो कराए प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? 99 रुपए की दर से बेच देता है। 2 वस्तु, पहली को भी और दूसरी को भी 99 सेलिंग कर देता है। पहले ध्यान से समझ लो, एसपी जो है एक 99 की तो दूसरी भी 99 की, तो सेलिंग प्राइस उसने 99 + 99 बराबर 198 रुपए की बेच दी। अब हुआ क्या? उस पर एक को तो लाभ कमा रहा है, 10% लाभ। 99 में बेचने में 10% का लाभ कमा रहे एक वस्तु पे, और दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है? 10% की हानि।
तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि जो 99 में बेच रहा है तो वो कम की खरीदी होगी, तभी वो एक्स्ट्रा बेच रहा है, तब लाभ हुआ होगा। और एक को 99 बेचने पर घाटा उठा रहा है 10% का, तो 99 से अधिक की खरीदी होगी। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। जब बेटा यहाँ तक क्लियर होगी तो क्वेश्चन आगे बढ़ता है। 10% का लाभ है तो 11 बटे 10 क्लियर है बेटा। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 99 का 10 बटे 11 क्लियर हुआ। तो 11 से कितनी बार? 9 बार। तो 90 रुपए की लेके, पहली वस्तु को आप 90 रुपए की लेके 99 की दोगे तो 10% का लाभ कमा रहे हो। क्लियर है, निकाल भी सकते हो। तो एक होगा 90 रुपए। अब दूसरी बेटा, दूसरी का क्रय मूल्य क्या है? 99 बेचने पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। यहाँ लिख रहा हूं बेटा 10% का लॉस 9 बटे 10। तो 10 बटे 9 से कितनी बार? 11 बार, 110। अब बेटा जी एक बात बताओ आप, एक है आपकी 90 रुपए की और एक है 110 की, तो 90 और 110 का जोड़ कितना हो रहा है? बोलो 200 रुपए। क्लियर है। तो इसमें परसेंटेज भी पूछ सकता है। अब यदि परसेंटेज पूछता तो आप x प्लस वाई से कर देते, पर वहां पूछ रहा है कितने रुपए का उसे, दोनों वस्तु से उससे 2 रुपए का लाभ होता है, 2 रुपए की हानि होती है, 1 रुपए की हानि होती है, या नया लाभ होता है ना हानि। 4 ऑप्शन दिए हुए। बेटा जी आप 200 रुपए की खरीद के लाए और आपकी 198 बिक्री, तो हानि हो रही है। और क्या रुपए की हो रही है बेटा? 200 माइनस 198, मतलब 2 रुपए की हानि हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट से नहीं होते, मैं फिर बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो जल्दी से। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। ठीक है। इसके बाद वह इस मूल्य में 10% कमी कर देता है। व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है कितने परसेंट का लाभ या हानि? ठीक है बेटा, न लाभ होता है न हानि होती है। तो फॉर्मूला आप देख लो बेटा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। हर वीडियो में एक क्वेश्चन आ रहे हैं लाभान्य हो या प्रतिशत हो, हर में आ रहे लगभग। 10% का लाभ माइनस 10% माइनस 10 दाम 100 बटे 100, इससे कैंसिल हुआ बराबर माइनस का 1%, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। 72 में वैसे 27 क्वेश्चन है बेटा। 27 जो क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, वही 72 है। तो 73 पढ़ो। ठीक है, ठीक है। टाइम लगेगा इसलिए हमने बता रहा 27 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में देख लियो। क्वेश्चन नंबर बेटा 73। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है बेटा रुक जा। वो कह रहा है किसी व्यापारी ने सामान को 3/4 को 20% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर, जो भी सामान है उसका, मान लिया ये पूरा एक भाग है, उसका 3/4 भाग वो लाभ पर बेच रहा है और जो शेष भाग बचा हुआ है उसे किससे बेच रहा है बेटा? क्रय मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सोचे में उसे क्या होगा? तो 3/4 गुणा 6/5 प्लस शेष भाग। बेटा 3/4 भाग है आपका पूरा और शेष घटाओगे, भर में से 3/4 घटाओगे तो 4 एकम 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4 प्लस 1/4 कैसा है? शेष है। क्लियर है? इतनी नॉलेज आपको होगी, मुझे उम्मीद है। बेटा 2 से काट लो, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से 2 बार। क्लियर है? तो 9/10 प्लस 1/4, तो एलसीएम हुआ आपका 20 एलसीएम हुआ। अब आप 10 से काटोगे 2 बार, 9 2 18 और 4 से काटोगे 5 बार, और ये हुआ 23/20। बेटा जी यदि आपका हर बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है और यदि छोटा है तो लॉस है। तो 23/20 बराबर 15% का प्रॉफिट है। आपको पढ़ा रखा है, यदि आप हमारे चैनल में पहले से हो तो ये सारी बात मैंने क्लियर करा रखी है। एक टॉपिक में मतलब एक पॉइंट क्लियर करा रखा है कि 23/20 बराबर 15% का प्रॉफिट कैसा होगा। क्लियर है? तो प्रतिशतता यदि आपने नहीं पढ़ रखी तो बेटा प्रतिशतता को पहले करो। मेरा सुझाव यही है कि आप प्रतिशतता को अच्छे तरीके से पढ़ो। हर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं उसके जितने भी है, कुछ शुरू के क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर बेटा 74। एक बेईमान व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है। फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्तर पर वह कितना तोलता है? वो कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है कोई भी, और वो क्या करता है 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना बेटा एसएससी के लिए
अच्छे क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए, मतलब हर ये टॉपिक की ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें क्वेश्चन ना आए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं बता रहा हूं एसएससी के लिए 74 क्वेश्चन है जो 74 है। क्लियर है बेटा? तो उसने दिया हुआ क्या है आप ये करो, बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है फिर भी 25% लाभ कमाता है, मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहे हो और फिर भी लाभ कमा रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो त्रुटि करनी पड़ेगी। वो त्रुटि क्या करता है, बाट का प्रयोग करता होगा, 1 किलोग्राम के स्थान में कितना तोलता है, मतलब वो खा रहा है। तो बेटा यहाँ तो प्रतिशत 25% बराबर कितना खा रहा है, कितना x, और कितने में से खा रहा है 1000 माइनस x गुणा 100। ठीक है बेटा, 25 चौका 100। तो बेटा 1000, मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा, 1000 माइनस x बराबर 4x। क्लियर? 4 और 1 5, 1000 बराबर 5x, और 5 से कितनी बार बेटा 200 बार। क्लियर है? तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पे पता है कितना तोल रहा, 800 तोल रहा, मतलब खा कितना रहा 200 खा रहा। तो तोल कितना रहा 1000 माइनस 200 बराबर कितना बेटा 800, 200 ग्राम का रहा है। 200 ग्राम का प्रॉफिट 1000 पे 25% के बराबर है। क्लियर है? ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी पहले रख एक मिनट शांति से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 75 फिर आ गए, पढ़ियो। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसे 10% कम में खरीदा हो तो 16.50 कम में बेचा हो, अच्छा, तो 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस की लागत मूल्य कितना है? बिजली के प्रेस का लागत मूल्य कितना है, बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, उसके जैसा ही है जो अभी पढ़ाया था इससे पहला। तो बेटा देखो क्या करता है वो, बिजली के प्रेस को 10% लाभ पर, तो 11/10 कर दिया वो, मुझे उम्मीद है आप पहले से बने हुए। 11/10 माइनस 10% कम पर खरीदता है तो 9/10 गुणा, वो कह रहा है 16 रुपए 50 पैसे कम पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है 16.50 गुणा 11/10। क्लियर है? 11/10 इस टाइप से करने हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन। क्लियर? अब वो कह रहा है वस्तु का है, प्रेस का क्या बताना है आपको, लागत मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक बेटा, तो ये 11/110 माइनस 99/100 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। एलसीएम लिया गुणा कर दी, बराबर इधर 1650/100, 100 का सा पॉइंट हटा दीजिए, इससे कैंसिल हो गया बेटा। ये आया आपका 11 बराबर 1650, 11 एकम 11, 11 बजे 55। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो आया वो कितना आया 150 रुपए। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ो। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। वैसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? 25% का लाभ हो, 25% का क्या हो, लाभ। लाभ। बहुत आसान है, कई क्वेश्चन करा दिए, छोटा सा क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, शायद आपने पहले से कर दिया होगा, मैं अभी पढ़ाया नहीं, बिल्कुल आपने कर दिया मुझे उम्मीद है। 25% की हानि बेटा, तो 75% बराबर 450, वो कह रहा 25% का लाभ कमाने 125% बराबर 450 गुणा 125/75। क्लियर है? इससे पहले भी मैंने प्रतिशत में लाभानी में क्वेश्चन पढ़ा रखा है, लाभानी में मुझे याद नहीं पर पढ़ा दिया। ठीक है बेटा, 25 पंजे 25 थी, 3 से कितनी बार 15 बार, 15 पंजे 75, 750 से उत्तर आया था, पहले पढ़ा दिया मुझे याद है, आपको भी याद होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है बेटा, आज तो दिख रहा है ना क्लियर साहब, क्वेश्चन 2 ही लिख रहा हूं, बोर्ड बच रहा है फिर भी, और कोशिश करूंगा कि मैं और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूं जिससे आपको और क्लियर दिख जाए, क्योंकि आपके गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत अधिक है। आगे बढ़ो बेटा। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एग्जांपल में पढ़ा दिया था क्वेश्चन, फिर आया, फिर पढ़ा रहा हूं। वो कह रहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और जब हानि होती है तो क्या करते हैं, लॉस होता है। ठीक है बेटा, तो वो कह रहा है उस वस्तु का क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, P प्रतिशत बराबर 6/144 प्लस 6 गुणा 100,
सॉरी लॉस प्रतिशत पूछ रहा है बेटा, लॉस हो रहा है ना तो L परसेंट बराबर 6/150 गुणा 100 बेटा जी 25 चौका 100 25 छिक्का 150 6 से 6 L परसेंट बराबर कितना हो रहा है 4% का लॉस उठाना पड़ रहा है बेटा से। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ो बेटा। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। वेरी गुड बेटा, 45 किलोग्राम चावल नहीं 30 किलोग्राम चावल 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेटा 30 गुणा 45 बराबर आ गया आपका 1350। 45 से 135 और 0 इसके साथ चिपका दी। क्लियर, इतने रुपए के वो चावल खरीद कर लाया। क्लियर है। अब वो बेचता है, क्या करता है उनमें से कुल मात्रा का 40% और 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। कुल मात्रा का 40%, बेटा कुल मात्रा 30 का 40%। इससे पहले भी क्वेश्चन था, दूसरा चौथे पांचवे छठे क्वेश्चन तक ही था बेटा, वहां अलग अलग दिया हुआ था, यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, बस अंतर इतना ही बेटा 4 तिया 12 केजी, मतलब 30 में से 12 केजी उसने किस रेट में बेच दिया 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, उस बाद में यूज करूंगा क्योंकि अभी वो लाभ आप भी कमाने के बारे में बोल रहा होगा। क्या कर रहा है, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हैं, दूसरे शेष मात्रा में किस भाव से बेचने होंगे। हाँ बेटा, उसका सेलिंग प्राइस याद कर लो। उसने कहा 20% का लाभ प्राप्त करने हैं, तो 20% को 6/5 लिखेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बेटा 1350 गुणा 6/5। 5 दूनी 10 और 3 5 7 35। क्लियर हो बेटा, 0 6 7 42 का 2 का 6 दूनी 12 12 4 16 1620 रुपए। बेटा जी आपने ये बात समझ आ गई कि वो 1350 रुपए के खरीद के लाया और उसने 20% का लाभ कमाना है और 1620 रुपए में वो सेलिंग कर देगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया। अब उसके पास दो ग्राहक आए, एक ए आया एक पहला आया। उसने क्या करा, जो भी उसके पास था वो कितना था 30 किलोग्राम, उसका 40% 30 किलोग्राम का 40% बराबर 12 केजी किस रेट में सेलिंग कर दिया 12 गुणा 60 12 गुणा 60 12 720 रुपए का बेटा उसने 12 किलोग्राम चावल बेच दिए। क्लियर हुआ, 30 थे, 30 में से 12 किलोग्राम हटा दो तो कितने बचे 18। तो इसमें से भी यदि 720 घटा दूं तो कितना आ रहा होगा 900 रुपए। क्लियर है बेटा, पता चल गया होगा 720 को घटा दो कि बिक गया। अब वो 900 रुपए के 18 किलोग्राम चावल यदि बेचता है तो 1 किलोग्राम का रेट कितना होगा 18 से भाग कर दे बराबर 50 रुपए प्रति केजी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एसएससी के लिए भी आ सकता है। एसएससी का कैलेंडर आ गया, सितंबर में एग्जाम है और जेल वार्डर में भी बेटा सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस ना करो और जितना भी हो सके लाइक और शेयर करते रहो बेटा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर बेटा 79 पढ़ो। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 75% की वैल्यू जो दी हुई है बेटा 1950 की दिया हुआ है जी। अब वो कह रहा है 30% लाभ कमा रहे हैं तो 30% का लाभ दिया बेटा 130% बराबर 1950 गुणा 130/75। काटने के बाद कितना आएगा बेटा, काटो इसे जल्दी से। 3380 कितना 3380 रुपए। क्लियर है बेटा, ठीक है काट लिया। क्वेश्चन नंबर 80 आगे बढ़ो। एक इत्र की सीजी 15% बढ़ने के बाद विक्रय मूल्य से 3675.40 है, इसका अंकित मूल्य कितना है। वो कह रहा है 85% की वैल्यू बेटा कितनी है 3675.40 3675.40 तो 100% बराबर पूछ रहा है 3675.40 गुणा 100/85। काट कर दो कितने जल्दी से 4324। क्लियर है जी, 2 पॉइंट जो लगे हुए कट गए होंगे। क्लियर है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 80 तक हो गए और कहां से चले थे 61 क्वेश्चन से चले थे, तो मुझे
और पढ़ाने को तो मैं सारे भी पढ़ा सकता हूँ, 84 क्वेश्चन तक इस प्रश्न पे है, पर नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी वीडियो कुछ बच्चे देख नहीं पा रहे, बता रहे हैं कि भैया हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाते। वो अलग बात है कि 5-5 घंटे के वीडियो देख लेंगे वो, पर यहाँ नहीं देख पा सकते। क्लियर हो गया? तो बेटा यदि आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए सेवा अकेडमी में, और इससे पहले जितनी भी वीडियो है लाभ हानि की और प्रतिशतता की सारी देख सकते हैं। और कुछ बच्चे ये नहीं बता रहे कि जेल वार्डर के लिए, जिन्होंने जेल वार्डर का फॉर्म भर रखा है बेटा, उनके लिए मुझे जल्दी से बता दो, सुझाव दो, मुझे आपके सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और यदि आप बताते रहोगे क्या चाहिए, जल्दी से मैं रीजनिंग की क्लास भी लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू।